खुश है सब लोग? जोर से एक बार हालेलुया बोले। जो आपके पड़ोस में बैठा उसे बोले गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन, हालेलुया। बेशक कि आज मौसम काफी खराब था, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि प्रभु ने हमारे जीवन में ये सौभाग्य दिया है कि हम उसके भवन में बैठकर उसकी आराधना कर रहे हैं और उसकी स्तुति कर रहे हैं। आइए हम जल्दी से खुदा के कलाम की ओर जाएंगे और मेरे साथ निकालिए गिनती की किताब और उसका 13 अध्याय 28 आयत से लेकर 33 आयत तक हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 30 वर्स 28 to 33। हम प्रभु के कलाम में से गिनती की किताब और उसका 13 अध्याय 28 से लेकर 33 तक जो है वो प्रभु की महिमा के लिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पढ़िए। परंतु उस देश के निवासी बलवान है, हाँ। और उसके नगर गढ़ वाले हैं, हाँ। और बहुत बड़े हैं। हाँ। और फिर हमने वहां अनवंशियों को भी देखा। हाँ। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं। हाँ। और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और अमोरी रहते हैं। और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। आमीन। और बाकी आगे जैसे पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा हम आगे के वर्सेस को पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने खुदा के कलाम में से देखा है कि जब इस्राएली लोग जो थे वो कनान के लिए मिस्र से निकले और जब वो कनान में पहुंचने वाले थे, परमेश्वर के दास मूसा ने तकरीबन 12 लोगों को एक एक गोत्र में से चुनकर कनान देश में भेद लेने के लिए भेजा। और खुदा का कलाम यहां पर इस तरीके से बताता है कि ये जो भेदिए थे ये कनान में गए और कनान को 40 दिन तक ये देखते रहे और 40 दिन देखने के बाद ये वहां से रिपोर्ट के साथ आ रहे हैं। और आपको और मुझे, हम सबको ये मालूम है कि परमेश्वर ने इस्राएली लोगों से ये वायदा किया था कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में लेके जाऊंगा यहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं। आमीन, हालेलुया। और याद रखें, जब हमने यीशु के पीछे चलना शुरू किया, यीशु मसीह ने भी हमारे साथ ये वायदा किया हुआ है। अगर आप यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय में पढ़े तो वहां पर यीशु मसीह ने भी ये बात बोली है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए, जाकर एक जगह तैयार करता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ जो है हालेलुया उस स्वर्गीय स्थानों में रह सके। आमीन, हालेलुया। और यहां पर खुदा कलाम में जो अभी हमने पढ़ा है, ये 12 भेदिए, 12 स्पाई जो थे ये कनान में गए हैं। और बाइबल बताती है कि 10 जो है ये नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आ रहे हैं। आमीन। इनके पास एक बुरी खबर है, लेकिन यहां पर 2 हैं, एक का नाम यहोशुआ है और एक का नाम कालेब है, जो अच्छी रिपोर्ट के साथ आ रहे हैं। वो उन चीजों को नहीं देख रहे जो आंखों ने देखी है, पर वो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें बोला है कि वो हमें कनान में पहुंचाएगा और जो परमेश्वर बोलता है वो जरूर पूरा करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बच्चों ध्यान रखे, इन दिनों में बहुत सी चीजें हमें देखने में हालेलुया आ रही है और हम देखते भी हैं, जिनको देखकर हमारा मन कच्चा हो जाता है। बहुत बार हम हताश भी हो जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं सिचुएशंस को देखकर, हालातों को देखकर। लेकिन एक बात मैं प्रभु के कलाम में से आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप आंखों की देखी हुई चीजों को देखेंगे तो प्रभु के बच्चों आप स्वर्ग में नहीं पहुंच पाएंगे। हमें अपनी आंखें जो है वो यीशु मसीह के ऊपर लगानी है और उसके साथ साथ उसके कलाम के ऊपर लगानी है। आमीन, हालेलुया।
जब तक हमारी आंखें यीशु मसीह के ऊपर लगी रहेंगी, जब तक हमारी आंखें हालेलुया पवित्र कलाम के ऊपर लगी रहेंगी, तब तक हमें कोई भी स्वर्ग में जाने से रोक आमीन। और पर अगर हम अपनी आंखें इधर उधर लगाएंगे, पिछले दिनों मैं कहानी में सुन रहा था, बहुत बार एक मतलब उस कहानी को पहले मैंने चर्च में बताया है। बड़े महान परमेश्वर के दास आए थे हमारे चर्च पे नाइजीरिया से, उन्होंने बताया, कहते कि एक भाई थे, उन्होंने आकर पास्टर से बोला कि पास्टर जी मैं चर्च में अब और नहीं आ सकता और मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत सी चीजें मेरे इर्द गिर्द या कलीसिया में बहुत सी चीजें जो है वो मेरे सहन से बाहर है और बहुत से काम मेरे जीवन में ऐसे हो रहे हैं जिसके कारण अब मैं प्रभु में बढ़ नहीं सकता। तो प्रभु के जो दास थे वो शांत रहे और उनको प्रभु के दास ने उसको बोला कि चलो भाई ठीक है, आप चर्च से जाना चाहते हैं, कलीसिया को छोड़ना चाहते हैं, पर एक काम मेरे लिए करो, एक पानी का गिलास जो है वो मुझे भर के देना, और पानी का गिलास पूरा भरा होना चाहिए, उसमें से एक भी बूंद जो है वो पानी नीचे गिरना नहीं चाहिए। तो ये भाई जो थे गए और उन्होंने पानी पूरा भर लिया और बड़े संभाल कर धीरे धीरे उस पानी को वो पास्टर जी तक लेके आए। और जब वो प्रभु के दास ने उसको पानी को पकड़ा और उसको बोला कि कोई बूंद इस पानी में से गिरी तो नहीं है, उसने बोला कि नहीं नहीं, मैंने एक भी बूंद गिरने नहीं दी। तो प्रभु के दास ने उसको समझाया कि देखो भाई, तूने पूरा ध्यान जो था अपना इस पानी के गिलास के ऊपर लगाया हुआ था, इसलिए एक भी बूंद गिरी नहीं। इसी तरीके से उस प्रभु के दास ने उसको समझाया कि जब हम अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के कलाम के ऊपर और यीशु मसीह के ऊपर लगाएंगे, इधर उधर की कोई भी चीज जो है वो हमारे आत्मिक जीवन को खराब होने नहीं देगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मसीह लोगों, हमारा एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य ये है कि हमने स्वर्ग जाना है। आमीन। कहां जाना है हमने? हालेलुया। इसलिए हमने स्वर्ग जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। यहां पर जो अध्याय हमने पढ़ा है वहां पर लिखा हुआ है कि ये 12 भेदिए जो मूसा ने कनान का भेद लेने के लिए भेजे थे, बाइबल में लिखा हुआ है कि 10 जो है ये बुरी खबर के साथ आते हैं। क्या इनके पास खबर थी? इनके पास खबर थी कि वहां के जो लोग हैं वो बहुत ही बड़े बड़े हैं। आमीन। क्या खबर थी इनके पास? वहां के लोग बहुत ताकतवर हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। अब हमने बाइबल निकाले, यहां पर देखे क्या क्या उनके पास खबर क्या थी, बुरी खबर। उन्होंने बोला उस देश के निवासी क्या हैं? बहुत ही बलवान है। सब बोले क्या है वहां उस देश के निवासी? बलवान। ये अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं और अपने शत्रु को क्या समझ रहे हैं कि वो बलवान है। हालेलुया। और दूसरी बात वो कहते हैं कि वहां के जो नगर हैं वो किलों की तरह हैं और उन नगरों के इर्द गिर्द बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई है। हालेलुया। और फिर एक और बात आगे बताते हैं कि वहां पर हमने अकान वंशियों को देखा है। अकान वंशी अगर आप इंग्लिश में पढ़े तो वहां पर जायंट लिखा हुआ है। ऐसे लोग, बलवान लोगों को जो बचाने के लिए पीछे खड़े रहने वाले लोग जो हैं वो दानव हैं, बहुत लंबे ऊंचे चौड़े हैं। और ये आगे मूसा को कहते हैं कि मूसा, हम तो वहां नहीं जा सकते क्योंकि वहां के लोग बलवान हैं, वहां के लोग जो हैं वो बड़े बड़े गढ़ों में रहते हैं और वो नगर जो है वो दीवारों से घिरा हुआ है और उसके साथ साथ एक सुपर आर्मी उनके पास है जिनका मुकाबला हम कर नहीं। आमीन। लेकिन यहां पर काले बोलता है चुप करो, हम अभी जाएंगे और अभी जाकर उनके ऊपर चढ़ाई करेंगे और उनको मार गिराएंगे। आमीन। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं याद रखे, 12 गए थे, 10 का नाम किसी को नहीं मालूम, लेकिन 2 का नाम मालूम है
क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। आमीन, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे, परमेश्वर का हालेलुया वचन जो है उसके ऊपर अगर आप भरोसा करेंगे, प्रभु के बच्चों, परमेश्वर जो है आपके द्वारा बड़े बड़े कामों को करेगा। आमीन। आप परमेश्वर के लिए गढ़ों को तोड़ेंगे, आप बड़े बड़े दानवों को गिरा देंगे, आप बड़े बड़े हालेलुया जो बलवान लोग हैं उनके लिए आप जो है हालेलुया एक प्रभु के बहुत महान पात्र के रूप में इस्तेमाल हो जाओगे। हालेलुया। याद रखें, समाज जो है ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। लोग जो है, दुनिया जो है, परमेश्वर भी जो है वो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो ऐसा कहते हैं कि मैं ये कर नहीं सकता। ये 12 आके पता क्या बोल रहे हैं मूसा को, हम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत तगड़े तगड़े लोग हैं वहां पर, नगर उनके दीवारों से घिरे हुए हैं, बड़ी मुश्किल है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि असल में परमेश्वर जो है वो उनको इस चीज के हालेलुया बारे में नहीं देख रहा। परमेश्वर नहीं कह रहा कि इनकी ये चीजें थी और ये डर गए थे और ये घबरा गए थे इसलिए नहीं ये वहां पर पहुंच पाए। परमेश्वर कहता है कि इनके अंदर विश्वास नहीं था, ये अपने अविश्वास के कारण कनान में जाने से वंचित रह गए। आमीन। देखो फिर से वचन निकाल ले, इब्रानियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसकी 19 आयत। इब्रानियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसकी 19 आयत जिसे मिलता है उनके शब्द से पढ़े। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। हाँ, यहां पर क्या लिखा है कि हम ये देखते हैं, बाइबल कहती है कि असल में इस्राएली लोग इसलिए कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए कि उनके अंदर अविश्वास आ गया था, अनबिलीफ आ गया था। वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे परमेश्वर के ऊपर। हालांकि अगर पवित्र शास्त्र बाइबल को हम देखें तो पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम जो थे वो इस्राएली लोगों के लिए किए थे। हालेलुया, हालेलुया। कितनी मतलब 10 बीमारियां, बड़ी बड़ी प्लेग्स जो थे परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर भेजे और उनमें से एक भी बीमारी का असर, एक भी विपत्ति का असर जो था वो इस्राएलियों के ऊपर हुआ नहीं। आमीन। परमेश्वर ने उनके सामने लाल समुद्र को 2 बार कर दिया, परमेश्वर ने चट्टान फाड़ के उनको पानी पिला दिया। परमेश्वर 40 साल तक हालेलुया दिन में बादल बनकर और रात में आग का खंभा बनके उनके आगे आगे चलता था और खुदा का कलाम बताता है हालेलुया इतनी बड़ी भीड़ को परमेश्वर दिन में हालेलुया और रात में खाने के लिए देता था। आमीन, हालेलुया। फिर भी अविश्वास, फिर भी उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं था, फिर भी वो अपने हालेलुया बार बार अपने परमेश्वर की परीक्षा करते थे, फिर भी वो हालेलुया ऐसी नकारात्मक बातें बोलते थे कि हम ये नहीं कर सकते, वहां नहीं पहुंच सकते, वहां हम जाएंगे तो वहां पर हम मार दिए जाएंगे। प्रभु के बच्चों, आज भी बहुत बार मसीह लोगों के जीवन में भी ऐसी बातें हो जाती है। प्रभु ने उनको हालेलुया अद्भुत काम दिखाए होते हैं, परमेश्वर ने उनको हालेलुया वो मरी हुई अवस्था से बाहर निकाला होता है, परमेश्वर ने उनकी गरीबी को दूर किया होता है, बीमारियों को दूर किया होता है, परमेश्वर ने उनको हालेलुया बड़ी आशीषें दिया होता है। लेकिन वो पुरानी बातों को भूलकर आगे की देखते हैं और कहते हैं कि ये तो अब होना बड़ा ही मुश्किल है। हालेलुया। एक बात याद रखें, जिस परमेश्वर ने पहले आपके लिए बहुत कुछ किया वो आगे भी करेगा। हालेलुया। उसने बोला है कि दूध पिलाने वाली मां जो है वो अपने बच्चे को बोल सकती है, पर मैं ना तुझे कभी भूलूंगा, मैं ना तुझे कभी। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए इनके जीवन से आज की जो कलीसिया है, मसीह लोग जो है वो ये सीख सकते हैं कि इन्होंने परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, इन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं किया। इसलिए अगर अगले चैप्टर में, अगर 14 चैप्टर गिनती किताब 14 चैप्टर में पढ़े तो जब ये अविश्वास की बातें करते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर का क्रोध भड़कता है और परमेश्वर जो है मूसा को कहता है कि मूसा, इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया,
इन्होंने मेरा अपमान किया है, इन्होंने मुझे नीचा दिखाया है, इन्होंने मेरी बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया, इसलिए इनमें से अब कोई भी कनान में पहुंच नहीं सकेगा। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर का दास हूं कि आपको आज इस सुबह के समय कहना चाहता हूं, अगर कोई चीज हमें प्रभु में बढ़ने से रोक सकती है, अगर कोई चीज हमें स्वर्ग जाने से रोक सकती है, वो है हमारा अविश्वास। हालेलुया। इसलिए आज हमने परमेश्वर के सामने अपने आप को परखना है और अपने आप को परमेश्वर के सामने जांचना है, और अगर आज भी हमारे अंदर कुछ अविश्वास की बातें पाई जाती है, अभी समय है प्रभु के ऊपर भरोसा करके परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर, मैं जानता हूं जो तू हालातों को बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर, मैं जानता हूं तू तो मुर्दों में जान डाल देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू वो है जो हालेलुया खाक में से उठाकर सिंहासन के ऊपर बिठा देता है। हालेलुया। परमेश्वर, मैं तेरे ऊपर भरोसा करूंगा। एक बात याद रखे, प्रभु कभी भी आपको लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। आपको लज्जित नहीं होने देगा। अगर आपने उसके पीछे चलना शुरू किया है, ये ना सोचे कि आप हालेलुया उसका हाथ पकड़ के चल रहे हैं। परमेश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। आमीन। उसने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, वो आपका हाथ कभी भी छोड़ेगा। हालेलुया। तो सबसे बड़ी हालेलुया हिंड्रेंस है, ऑब्स्टेकल जो है हमारे जीवन में, हालेलुया प्रभु में आगे बढ़ने से, एक विक्टोरियस लाइफ जो है उसको जीने में एक सबसे बड़ी रुकावट जो है मसीह लोगों के जीवन में, वो है हालेलुया अविश्वास, अनबिलीफ। वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते, बहुत बार डर जाते हैं। आपको मालूम, ये इस्राएली लोगों के जीवन में यही प्रॉब्लम आई। ये कहते हैं, पहली चीज ये हालेलुया मूसा को आके बोलते हैं कि वो तो बहुत बलवान है और हम क्या हैं, कमजोर। हालेलुया। क्या परमेश्वर के लोग कमजोर हैं? क्या परमेश्वर के लोग कमजोर हो सकते हैं? यशायाह किताब 60 अध्याय में अगर हम पढ़े तो वहां पर लास्ट की आयत पे लिखा हुआ है कि जो छोटे से छोटा है, देखो निकालिए यशायाह किताब लास्ट अध्याय, 60 अध्याय उसकी लास्ट है, यशायाह की किताब। छोटे से छोटा हाँ। 1000 हो जाएगा। छोटे से छोटा कितना हो जाएगा? 1000। बोलिए कितना हो जाएगा? 1000। हालेलुया। क्या परमेश्वर झूठ बोलता है? प्रभु कभी झूठ बोल नहीं सकता। आमीन। छोटे से छोटा कितना हो जाएगा? 1000। जोर से बोले कितना हो जाएगा? 1000। हालेलुया। इसलिए चिंता ना करें, यीशु मसीह ने बोला है छोटे झुंड मत डर। अगर आप छोटे हैं, अगर आप कमजोर अपने आप में फील कर रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर एक 1000 के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया। हम हजारों को पीछे छोड़ देंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बहुतों को पीछे छोड़ देंगे। हालेलुया। और फिर लिखा है कि जो सबसे दुर्बल है, आमीन, जो सोचता कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, जिससे अच्छे से चला भी नहीं जाता, वो एक सामर्थी जाति बन जाएगा। आमीन। ऐसा दर्शन है आपके परमेश्वर का आपके लिए, ऐसी योजनाएं, ऐसी प्लानिंग परमेश्वर ने आपके लिए हालेलुया बना रखी हुई है। इसलिए कभी भी परमेश्वर के वायदों के ऊपर शक नहीं करना। आमीन। परमेश्वर ने बोला है तो वो जरूर पूरा करेगा। परमेश्वर ने बोला है तो वो जरूर पूरा करेगा। मैं आज भी अपने दर्शन को याद करता हूं 2008 में 7 में 14 सितंबर, जब प्रभु ने मुझे दर्शन दिया कालका के लिए, और परमेश्वर जब हालेलुया लाइट में से मैंने 2 बार आवाज जब सुना, आज भी मैं याद करता हूं, बिना सोचे समझे, कोई कालका में जानता नहीं था, कोई रिलेटिव नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कभी कालका में नहीं आया, लेकिन परमेश्वर की आवाज सुनकर कालका में आ गया, विश्वास किया, भरोसा किया। आज परमेश्वर की दया से 12 साल हो गए हैं। परमेश्वर ने कभी भी अनाथ छोड़ा नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको प्रभु का दास होकर आपको बताना चाहता हूं, आपका बुलाने वाला सच्चा है। हालेलुया। वो आपको छोड़ेगा नहीं। पौलुस कहता है, मुझे मालूम है मेरा बुलाने वाला सच्चा है। मसीह लोगों, हमारा बुलाने वाला सच्चा है। हालेलुया। और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं। वो कहता है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। हालेलुया।
सुबह के समय जो बात मैं खुदा के कलाम में से आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप सचमुच में अपनी डेस्टिनी में, अपनी हालेलुया उस दौड़ में, अपने उस हालेलुया निशाने में अमल आना चाहते हैं, भरोसा करें परमेश्वर के ऊपर। आमीन, हालेलुया। इब्रानी पत्री में लिखा हुआ है कि वो जो अब्राहम था उसने भरोसा किया। परमेश्वर ने उसको बोला कि जा अपने पुत्र को मोरिया पहाड़ के ऊपर जाके क्या कर दे, बलिदान कर दे। 3 दिन का सफर करके वो जा रहे हैं और रास्ते में इजहाक पूछता है, पिताजी लकड़ी भी है, आग भी है और चाकू भी बहुत बड़ा आपने अपने हाथ में पकड़ रखा है, लेकिन मेमना कहां है? तो अब्राहम कहता है परमेश्वर उपाय करेगा। हालेलुया। और फिर जब वो मोरे पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं, वहां पर नौकर जो है एलियेजर, उसको अब्राहम बोलता है कि तू यहीं पर ठहर, मैं और इसहाक ऊपर जाकर अपने परमेश्वर की आराधना करके वापस आते हैं। हालेलुया। विश्वास था कि मेरा परमेश्वर, जिस परमेश्वर इतने बुढ़ापे में मुझे ये बच्चा दिया है, वो तो मरे हुए में भी जान डाल, आमीन, मरे हुए में भी जान डाल देगा। मैं चाहे इसको हालेलुया बलिदान भी चढ़ा दे, चाहे ये राख भी हो जाए जल के, तो भी इसहाक को खुदा जो है उठा के खड़ा कर, आमीन। खुदा के बच्चों, मैं परमेश्वर का दास होकर आपका विश्वास बढ़ाना चाहता हूँ। अगर हमने प्रभु के पीछे चलना शुरू किया है, यीशु के पीछे चलना शुरू किया है, कभी पीछे मुड़ के ना देखे। आपका परमेश्वर आपके मुंह को कभी भी हालेलुया काला होने, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर जो बात हमने देखी है, ये 12 भेदिए, कितने भेदिए? 40 दिन जो है कनान में घूमते रहे और 40 दिन के बाद आ रहे हैं। 10 जो है वो बहुत ही एक गलत रिपोर्ट के साथ, पूरी एक बैड रिपोर्ट के साथ आ रहे हैं, नेगेटिव बातों के साथ आ रहे हैं। लेकिन 2 जो है वो अच्छी रिपोर्ट के साथ आ रहे हैं। मैंने पहले ही बताया क्या थी उनकी रिपोर्ट, लेकिन एक खास बात जिसके ऊपर आज मैं बोलने के जा रहा हूं, वो ये थी कि लास्ट की, अगर इसी की आप हालेलुया लास्ट आयत पढ़े, 13 अध्याय, गिनती किताब 13 अध्याय और उसकी लास्ट आयत को हम पढ़े, तो वहां पर जो ये भेदिए थे वो आगे पता क्या कहते हैं कि जिसको मिला पढ़े जरूर। फिर हमने वहां नपीलों को, हाँ, अर्थात नपीली जाति वाले, हाँ, अनाथ वंशियों को देखा, हाँ, और हम अपनी दृष्टि में तो हाँ, उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई। हालेलुया। हालेलुया। इतनी गलत रिपोर्ट। कहते हैं कि वहां हमने अकान वंशियों को देखा, हमने लोगों को वहां पर देखा और उन लोगों के सामने हम क्या थे? टिड्डे। हालेलुया, हालेलुया। ये 10 कहते हैं आगे कि हम उनके सामने क्या है? टिड्डे। लेकिन अगर 14 अध्याय पढ़े, गालिब कहता है तुम अपने आप को उनके सामने टिड्डे देखो, हम तो इस तरीके से देखते हैं कि ये कनानी लोग, अकान वंशी जो है, ये हमारा भोजन ठहरेंगे। आमीन, हालेलुया। वो कहता है, गालिब कहता है ये हमारा भोजन ठहरेंगे। हमने देखा है सूर्य उनके सिर के ऊपर से हट गया हुआ है और उनके अंदर डर समाया हुआ है। प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर के दास हूं, आपको बता देना चाहता हूं, मैंने पहले भी इस बात को बताया, हिस्ट्री जो है उन लोगों को याद रखती है जो कुछ मतलब करने का जज्बा रखते हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों को हिस्ट्री याद नहीं रखती जो डरपोक है, जो डर जाते हैं, जो दूसरों को बोलते हैं कि ये बड़े तगड़े हैं, हम कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को ना दुनिया पसंद करती, ना खुदा पसंद करता है। जो मतलब हमेशा अपने आप को कहते रहे कि नहीं नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे द्वारा नहीं ऐसा हो सकता, और मैं तो उससे हार जाऊंगा, मैं दुआ नहीं कर सकता। कई लोग कहते हैं मैं दुआ ही नहीं, पास्टर जी सुबह उठना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, पास्टर जी रोजा रखना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है। जब आप मुश्किल 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 करते रहते हैं, खुदा कहता है जा नहीं ये होना चाहिए। खुदा के बच्चों, पौलुस रसूल फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 13 आयत में कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर, हालेलुया,
जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर। इसलिए आज मैं परमेश्वर का दास होकर आपको उत्साहित करना चाहता हूं और आपसे बोलना चाहता हूं, आंखें जो आपकी देख रही हैं उस चीज के ऊपर भरोसा ना करें। आमीन। हो सकता है आपको लग रहा हो मेरे घर में बड़ी गरीबी है, मेरा शरीर बड़ा कमजोर है, बीमारियों ने मुझे घेरा हुआ है। हो सकता है आपको हालेलुया समाज का डर सता रहा हो सकता है रिश्तेदारों का डर सता रहा हो सकता है इधर उधर की बातें जो है जो आपको दिखाई देती हैं कि आज क्या दुनिया में चल रहा है, महंगाई को सोचकर देखकर, क्या हो सकता है कि आपकी आंखें जो महंगाई को देखती है उसको सोच सोच के आपको डर लग रहा हो। हालेलुया। पर परमेश्वर के वायदों के ऊपर भरोसा रखिए। प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है, जंगल में शेर का बच्चा जो है वो भूखा रह सकता है, लेकिन जो परमेश्वर के खोजी हैं, जो परमेश्वर के डरवैये हैं, जो परमेश्वर के साथ प्रेम करने वाले हैं, उनको किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं। आमीन। दाऊद कहता है मैं बच्चा था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, कभी भी किसी परमेश्वर के दास को भीख मांगते या टुकड़े मांगते देखा नहीं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है उसके ऊपर ध्यान ना करें, अपने परमेश्वर के ऊपर ध्यान करें, परमेश्वर के कलाम के ऊपर ध्यान करें, परमेश्वर के बड़े नामों के ऊपर ध्यान करें। हालेलुया। उसका नाम पता क्या है? यहोवा यिरे। आमीन। इज आवर प्रोवाइडर। यहोवा यिरे, सब कुछ हमारे लिए करने वाला। आमीन। हालेलुया। यहोवा राफा, हमें चंगा करने वाला, हीलर, वो चंगा करने वाला, जहां पर डॉक्टर भी हाथ उठा देते हैं। हालेलुया। हमने देखा अभी हमारे चर्च में पिछले महीने 33 घंटे एक बंदा कोमा में, डॉक्टर कह रहे हैं कि ये वो स्टेज है इसमें हम मतलब मरा हुआ घोषित कर देते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, हम सब ने प्रार्थना किया, और जैसे ही हालेलुया हम गए वहां पर विजय में, और जैसे ही हालेलुया उसके लिए प्रार्थना हुई, 33 घंटे से कोमा में पड़ा हुआ इंसान यीशु मसीह के नाम से आंखें खोल लेता है। आमीन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है उसका नाम यहोवा हालेलुया राफा है, वो हीलर है, वो चंगा करने वाला है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, इधर उधर की बातों को हालेलुया जो आपकी आंखें देख रही है उसके ऊपर भरोसा न करें, अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। हालेलुया। वो यहोवा निस्सी है। निस्सी का मतलब होता है जय का झंडा। आमीन। वो हमारी जय है। यीशु मसीह ने मौत और शैतान के ऊपर जय पाया, अंधकार की शक्ति के ऊपर जय पाया, संसार के ऊपर जय पाया। अगर उसने जय पाया, वो आपको भी जय यीशु मसीह जरूर देगा। आमीन। हालेलुया। तो उसके ऊपर भरोसा करना है, उसके ऊपर विश्वास करना है। जो इस्राएली लोग जो थे, उनकी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो कुछ कर नहीं सकते थे, उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो भरोसा नहीं करते थे परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। बार बार परमेश्वर की क्या करते थे? परीक्षा करते थे। हालेलुया। हालेलुया। इसी कारण बहुत बार परमेश्वर उनसे नाराज हो जाता था, बहुत बार परमेश्वर जो था हालेलुया उनसे दूर चला जाता था, बहुत बार परमेश्वर जो था वो ऐसी हालेलुया शब्द लेता था कि मैं इनको नाश कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा। बहुत बार परमेश्वर को त्याग भी देता था। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, आज मैं प्रभु का दास होकर इस सुबह के समय जो बात आपसे बोलना चाहता हूं, हमने उन 10 लोगों की तरह नहीं बनना जो नेगेटिव रिपोर्ट से भरे हुए थे। हालेलुया। हमने कालेब और यहोशुआ की तरह बनना है। किसकी तरह बनना है? हालेलुया। किसकी तरह बनना है? सब बोलिए, कालेब और यहोशुआ की तरह। आमीन। तो यहोशुआ को परमेश्वर ने क्या बोला था? परमेश्वर ने बोला, यहोशुआ जिंदगी भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। आमीन। जिस काम को तू हाथ लगाएगा उस काम में मैं सफलता दूंगा। यहोशुआ को परमेश्वर ने बोला, जिस जगह में तू पैर रखेगा वो जगह भी मैं तुझे दे दूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमने यहोशुआ और कालेब की तरह बनना है। आपको मालूम है, इस्राएलियों को कनान में पहुंचने से अगर कोई चीज रोक रही थी, वो था उनका अविश्वास। हालेलुया। अगर आपको और मुझे प्रभु में बढ़ने से कोई चीज रोक रही है आज, वो है अविश्वास। हालेलुया। हम विश्वास नहीं कर पाते परमेश्वर के ऊपर,
उसके वायदों के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। प्रार्थना करते तो जरूर हैं, लेकिन प्रार्थना करने के बाद शक अंदर रहता है कि पता नहीं ये होएगा कि नहीं होएगा। हालेलुया। पिछले संडे में मैंने इस बात को बताया था। अय्यूब जो था, अय्यूब कहता है मैं परमेश्वर की तरफ उधर ढूंढता हूं, मैं आगे जाता हूं, दाएं देखता हूं, बाएं देखता हूं, कहीं वो नहीं है, पर एक चीज के ऊपर भरोसा है कि मेरा परमेश्वर मुझे देख। आमीन। और मैंने बताया था पिछले संडे कि वो अय्यूब कहता है कि मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि जब वो मुझे परख लेगा, जब वो मुझे ताला लेगा, मैं सोना बनकर परमेश्वर की हजूरी में निखरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के कलाम में से मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने हिब्रू की किताब इब्रानी की पत्री 3 इसमें पढ़ा कि परमेश्वर कहता है कि उनका अविश्वास जो था उनके लिए, हालेलुया, एक ऐसा फंदा बन गया जिसके कारण वो कनान में नहीं जा पाए। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों को विश्वास करना है परमेश्वर के ऊपर, अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होगा, अगर हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर होगा, तो मेरे प्रियो मैं आपको खुदा के दासों के बता देना चाहता हूं, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। आपके लिए जो परमेश्वर की योजनाएं हैं, आपके जीवन में जो परमेश्वर ने दर्शन रखे हुए हैं, उनको पूरा करने में, पूरा होने में कोई भी रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3 चीजें हैं, 3 सीक्रेट्स मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। 3 बातें थी जो इस्राएली लोगों को, हालेलुया, कनान में पहुंचने से रोक रही थी। पहली चीज थी उनका अविश्वास। आमीन। क्या चीज थी उनकी? अविश्वास। मेरे भाई बहनों, मैं परमेश्वर का दास होकर सुबह के समय आपको ये, हालेलुया, बात परमेश्वर के कलाम में से बताना चाहता हूं कि अगर हम विश्वास करेंगे तभी हम खुदा के काम को देख सकते हैं। हालेलुया। अगर विश्वास नहीं करेंगे, अविश्वास में जिएंगे, पता नहीं होना है कि नहीं होना, पता नहीं हालेलुया परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा अगर डाउट लेके परमेश्वर के पीछे चलेंगे, तो प्रभु के बच्चों, मैं खुदा के दासों को बता सकता हूं कि फिर प्रभु का चमत्कार जो है वो आपके जीवन में होना बहुत ही मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहली चीज जो है जिसके ऊपर हमें विजय पाना है, जिसके ऊपर हमें जय पाना है, वो है हमारा अविश्वास। आमीन। किसके ऊपर जय पाना है? अविश्वास। हाँ, अनबिलीफ। इसके ऊपर हमें जय पाना है। और दूसरी चीज, जिस हालेलुया इस्राएली लोग जो थे, ये 12 भेदिए गए, 10 जो थे नेगेटिव रिपोर्ट के साथ थे, 2 जो थे वो पॉजिटिव, जो अच्छी बातें बोल रहे थे। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि ये जो 12 थे, इनके अंदर जो दूसरी चीज आ गई हुई थी वो थी डर। आमीन। डरे हुए थे, उनका साइज देख के डरे हुए थे, उनके हाल में डील डॉल को देख के डरे हुए थे, उनके नगरों को देख के डरे हुए थे, वो दानवों को देख के डरे हुए थे। वो देख ही नहीं रहे कि हमारा परमेश्वर तो वो परमेश्वर है जो जंगल में, हालेलुया, 40 साल से हमारे साथ चल रहा है, जंगली जानवरों से हमें बचा रहा है, फराउन की सेना से जिसने हमें बचाया है, समुद्र में डूबने से जिसने हमें बचाया है, भूखे मरने से जिसने हमें बचाया है। और बाइबल बताती है 40 साल ना तो उनके कपड़े फटे थे और ना ही उनके जूते टूटे, पर फिर भी अनबिलीफ, विश्वास नहीं कर पा रहे और ऊपर से डरे पड़े हुए हैं। खुदा के बच्चों, मैं प्रभु का दास हूं, क्या आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर को डरपोक लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रकाशित वाक्य किताब लास्ट अध्याय 22 अध्याय में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा, जो डरपोक लोग हैं उनका स्वर्ग में कोई भी भाग नहीं। देखो पढ़ के उसको, प्रकाशित वाक्य किताब और उसका 22 अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे
14 से पढ़े। धन्य है वे हाँ जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, हाँ क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा हाँ और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हाँ। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति सॉरी, मैं वर्ष को भूल गया हूँ। इसी में प्रकाशित वाक्य में ही कहीं ऐसा लिखा है कि डरपोक लोग जो है वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। हालेलुया। अरे पढ़िए पढ़िए। हाँ देखिए 21 में है लिखा, 21 का 8 में लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों का और गिनों का। मैं बता रहा हूं कि डरपोक लोग बिल्कुल भी परमेश्वर को पसंद, आमीन हालेलुया। ये तो ध्यान दीजिए सब लोग, बारिश की अपना ध्यान दीजिए हालेलुया। ये एक डरपोकपन है। अगर बारिश की कर रहे हैं तो तेज बारिश, अंधेरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हालेलुया। ये परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है कि दुआ करो जल्दी से जल्दी ये बारिश की जो शेड से आवाज आती है ये आनी बंद होनी। हालेलुया हालेलुया। ये बात याद रखे, प्रभु का दास पौलुस कहता है हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे ऊपर से पानी टपकता रहे, चाहे नीचे पानी भर जाए, चाहे ऊपर पानी आ जाए, हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग कर। हालेलुया। तो बच्चों यहाँ पर मैंने बताया कि ये 10 जो थे ये डरे हुए थे, और डरे हुए लोगों को ना तो परमेश्वर पसंद करता है और ना ही लोग पसंद करते हैं। इसलिए आज आप जब प्रभु के पीछे चल रहे हैं, सबसे पहला काम एक तो अविश्वास अपने अंदर से दूर करना है और दूसरा डरना नहीं है। हालेलुया। डरना नहीं है, प्रभु के पीछे हयाव के साथ चलना है। चाहे 1000 बंदे में आप ही अकेले मसीह को मानने वाले हैं, उस 1000 में भी बड़ी दृढ़ता से कहना है मैं यीशु मसीह का बच्चा हूं। हालेलुया हालेलुया। चाहे ऐसा भी समय आ जाए कि आपकी कॉलोनी में केवल आपका ही परिवार जो है, आपके ऐसे पड़ोसी कहते हैं कि हालेलुया ये तो मसीह है, ये तो कृष्ण है, इससे हालेलुया हम कोई वास्ता नहीं रखेंगे। ऐसे समय में भी आपको डरना नहीं है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। आपका परिवार जो है वो पूरी कॉलोनी के लिए आशीष का कारण यीशु मसीह के नाम से बन जाएगा। आमीन हालेलुया। कितनी बड़ी बीमारी आ जाए, कितना भी बड़ा हालेलुया कष्ट आ जाए, कितना भी बड़ी परीक्षा आ जाए, अय्यूब की हालेलुया लाइफ से हमने पिछले हालेलुया संडे सीखा कि कितना कष्ट उसके जीवन में आया, कितना दुख उसके जीवन में आया, लेकिन अय्यूब डरा नहीं। अय्यूब कहता है मुझे निश्चय है, मुझे मालूम है मेरा छुड़ाने वाला जीवन है। आमीन हालेलुया हालेलुया। हमें मालूम है लैंडर को डाल के देने वाला जीवन। हालेलुया। हमें मालूम है इस हालेलुया काल का क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह की महिमा को करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है वो जीवन है। हालेलुया। इसलिए डरपोक नहीं बनना, डरपोक नहीं बनना। डैनियल जो था उसको जब शेरों की मांगों में डाला जा रहा था, डैनियल डरा नहीं। डैनियल को शेरों की मांग में इसलिए निकाला जा रहा था कि शेर उसे खा जाए। डैनियल जो था शेरों की मांग में इसलिए जा रहा था कि वो खुद भी उपवास करता था। ध्यान से अगर पानी पुणी कहीं से गिर रहा है तो अपनी कुर्सी थोड़ी इधर उधर कर ले, पर वचन ध्यान से सुन रहे। आमीन हालेलुया। थोड़ा सा इधर उधर कर लीजिए, कोई बात। ये प्रभु ने आपको दिखाया है कि आप प्रार्थना कर सके इस के लिए। अगर आपके आसपास पानी गिरना है तो थोड़ा सा आपकी चेयर जो है इधर उधर कर दे। और ध्यान जो है मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि वो लड़का जो है पानी के गिलास के ऊपर उसका ध्यान था। आमीन। आपका ध्यान इधर रहना चाहिए, इस पानी के ऊपर रहना चाहिए, कोई बात। अब प्रभु परमेश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। हालेलुया हालेलुया। डरना नहीं है, डरना नहीं है। आगे बढ़कर खुदा की कलाम में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बल दूंगा, मैं तुझे शक्ति दूंगा। और मैंने पहले भी आपको बताया आपको परमेश्वर ऐसा बना देगा, आप बहुतों को
पीछे पछाड़ते हैं। हालेलुया। डैनियल को शेरों की मांग में इसलिए नहीं डाला जा रहा था कि शेर उसे खा जाए या डैनियल हमें मर जाए, और डैनियल दुआ करने वाला था, दुआ करने वाला था। डैनियल ने शेरों की मांग में जाकर शेरों का भी रोजा रखवा दिया। हालेलुया। शेरों का भी रोजा रखवा दिया। बोल के देखो, शेर भूखे शेरों के सामने हैं। आपको जो सबसे ज्यादा पसंद है मांस, तो शेरों को मांस पसंद है। अगर मान लो कि आपको जो सबसे ज्यादा चीज पसंद है, आप बहुत भूखे हैं, बड़ी भूख लगी हुई है, और आपके सामने वो चीज रख दी जाए, तो क्या आप मतलब रह पाएंगे? उसको बिना खाए दी भी जाए, खाओ इसको, फिर भी क्या हम रह पाएंगे? थोड़ा सोच के देखिए। शेर कभी भी मांस को छोड़ता नहीं, और शेर के लिए शिकार करना, या किसी को खाना, या किसी को मारकर उसका मांस खाना शेर के लिए आम की बात है। लेकिन बुरा कलाम बताता है डैनियल डरा नहीं, और डैनियल के हयाव ने डैनियल के उस मतलब परमेश्वर के ऊपर भरोसे है, शेरों के मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया। आमीन। हालेलुया। आज जो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस्राएली लोग जो थे 12 भेजे गए, 10 डरे हुए थे, लेकिन 2 जो थे उनके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं था। आमीन। 10 डरे हुए, लेकिन 2 के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं। आमीन। प्रभु के बच्चों में परमेश्वर का आपको बताना चाहता हूँ, हम अगर प्रभु के पीछे चल रहे हैं, डरना नहीं है, हयाव नहीं छोड़ना, कमजोर नहीं पड़ना। खुदा के बच्चों, आपको ऐसा लगेगा कि मैं अकेला हूँ, लेकिन परमेश्वर जो है हर परिस्थिति में, हर हाल में आपके साथ चलेगा। आमीन। हालेलुया। और तीसरी चीज, पहली बात अविश्वास नहीं करना, और दूसरी बात डरपोक नहीं बनना, और तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, यहाँ पर हमने 13 अध्याय और उसकी लास्ट के आयत में पढ़ा, वो 10 बेटियां में कहते हैं कि वो तो अकानमशी दानव हैं, बड़े बड़े हैं, और हम क्या हैं? छोटी छोटी टिड्डियां। कहते हैं हम टिड्डियां हैं छोटी छोटी, और वो बहुत बड़े बड़े हैं। हालेलुया। जो लास्ट की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है, कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना। हालेलुया। हालेलुया। और इसको जो मैं पढ़ रहा हूँ, 2 बातें बताई। अपने आप को भी टिड्डी बोलते हैं, और मूसा को बोल रहे, मूसा तू भी उनके सामने क्या है? टिड्डी है। और मूसा इंग्लिश में ग्रास ऊपर बोलते हैं, कह रहा तू भी टिड्डी है। सब उनको बोले तू भी टिड्डी है। आप बताओ 10 जने आके आज बोलना शुरू करते, टिड्डी है, तू भी टिड्डी है। हालेलुया। लेकिन वो 2 जने वहां पर, यहोशुआ और कालेब, अगर 14 अध्याय पढ़े लिखा है, कालेब जो है वो कहता है कि ये जो है ना, ये तो हमारी मुर्गी, ये तो हमारी रोटी ठहरेंगे। तो परमेश्वर पता क्या कहता है? कालेब में कोई और ही आत्मा काम करता है, कोई और ही आत्मा कालेब में रहता है। हालेलुया। वो परमेश्वर का आत्मा है। अगर आप डरपोक नहीं बनेंगे, अगर आप अपनी दृष्टि में हालेलुया दूसरों को ऐसा नहीं सोचेंगे कि वो बहुत बड़े, हम छोटे हैं, अगर आपकी बातें ये नहीं होंगी, परमेश्वर आपके अंदर अपना आत्मा डालेगा। हालेलुया। 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 और जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि ये अपने आप को भी छोटा देखते हैं और दूसरों को भी। एक बात मैं खुदा का दास होकर आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी किसी के मनोबल को गिराना नहीं है। आमीन। किसी के मनोबल को नहीं गिराना। पता नहीं हमारे बीच में हम जब 30 लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं हम में कौन आने वाले समय का बैनी बैठा हो। हालेलुया। पता नहीं कौन हमारे बीच में आने वाले समय का बिलिंग्राम बैठा हो, या हमारे देश का प्रधानमंत्री बैठा हो। हालेलुया। रक्षा मंत्री बैठा हो, प्रभु कुछ नहीं कर सकता है। आमीन। या कोई प्रॉफिट बैठा हो, कोई सेवक बैठा हो, पता नहीं खुदा ने हमारे आसपास हमारे बीच में किसको रखा हुआ है। इसलिए ना तो अपना मनोबल गिरने दे और ना ही दूसरों का मनोबल गिराए। आमीन। हालेलुया। डराए ना दूसरों को, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू कार्य नहीं सकता। तू
तो आज कर रहा था, ये नहीं कभी बदल सकता, ये नहीं कभी बदल सकते, सारे बदल सकते हैं। आमीन। अगर तू बदल सकता है तो सारे बदल सकते हैं। हालेलुया, है ना। अगर मैं बदल, ऐसा बोले अगर मैं बदल सकता हूँ सारे बदल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो लोग थे, 10 जो थे, ये अपने आप को बहुत ही कमजोर फील करवा रहे हैं, लेकिन खुदा का कलाम में लिखा हुआ है गालिब और यहोशुआ वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, इनकी बातों के ऊपर ध्यान ना करो, इनकी बातों के ऊपर ध्यान ना करो। और प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है कि जब सारे लोग, अगर 14 अध्याय पढ़े, लेकिन सारे लोग जो है वो रोना शुरू करते हैं, सारे लोग जो है वो उन 10 की बातों को मान लेते हैं। आपको मालूम है सच्चाई की जो बात होती है, सच्ची बात होती है, सही बात होती है, उसको बहुत कम मानने वाले होते हैं, लेकिन जो अफवाहें होती है, जो गलत बातें होती है, उसको बहुत लोग जो है जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन खुदा का नाम लिखा हुआ है कालेब ने और यहोशुआ ने सही बात को तक पहुंचाया। मूसा और हारून कालेब और यहोशुआ के साथ खड़ा हुआ, परमेश्वर की आग उतरी, परमेश्वर वहां पर प्रकट हुआ और परमेश्वर ने कहा कि जो मैंने वायदा अब्राहम से किया वो तो मैं पूरा करूंगा, पर ये जो 10 और इनकी बातों में जो आ गए हैं, इनमें से एक भी कनान में पहुंच नहीं पाएगा। आमीन, हालेलुया। तो अभी मैं प्रभु बता दूं कि आपको बता देना चाहता हूं, खुदा के बच्चों, आज का जो मेरा सवाल है मसीह लोगों, हम इस दुनिया में बेशक कालका में या इस इलाके में हम हालेलुया देखे तो प्रभु के लोगों की गिनती बहुत कम है, परमेश्वर के हालेलुया सच्चे भक्तों की गिनती बहुत कम है। और एक बात, एक क्वेश्चन आपको हालेलुया पुट करना चाहता हूं, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आज हम अपने आप को किस स्थान में देख रहे हैं? हालेलुया, क्या हम छोटा सा देख रहे हैं? क्या हम अपने आप को हालेलुया दूसरे लोगों को या अपनी परिस्थितियों को या अपने हालातों को जो आंखें देख रही हैं उन चीजों को बड़ा बड़ा देख रहे हैं और हालेलुया अपने परमेश्वर को हम छोटा देख रहे हैं? ये क्वेश्चन है। आज हमने हालातों को नहीं देखना, परिस्थितियों को नहीं देखना, जो आंखें देख रही है उन चीजों को नहीं देखना, आत्मा में हालेलुया शरीर की आंखों को बंद करके आत्मिक आंखों को खोलकर उन चीजों को देखना है जो परमेश्वर ने हमें कही हुई है। हालेलुया, जो परमेश्वर हमारे जीवन में करने के लिए चाहता है। आमीन। बेटे आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल, आपको परमेश्वर ने अगर चुना है, अगर आपको परमेश्वर ने इस दुनिया की भीड़ में से हालेलुया चुना हुआ है, तो इसलिए चुना हुआ है कि आपके द्वारा वो कुछ करना चाहता है। हालेलुया, इसलिए चुना हुआ कि 4 महीने या 4 साल आप उसके पीछे अच्छे से चले और उसके बाद जो है वो संसार में चले जाए, बैकस्लाइड हो जाए। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर ने अगर आपको चुना है, इसलिए चुना है, परमेश्वर आपके द्वारा कुछ करना चाहता है। आमीन। परमेश्वर आपके द्वारा आपके आस पड़ोस को बदलना चाहता है, परमेश्वर आपके द्वारा आपके परिवार को बदलना चाहता है। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है कि वो आपको स्वर्ग में पहुंचा दे। आमीन, हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आइए हमको बंद कर दें। और मैं यही बात समझा रहा कि जो चीजें आंखें देख रही वो उसकी ओर ध्यान न दो, जो आंखें देख रही उसकी ओर ध्यान न दो, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दो। यही तो मैं सिखा रहा हूं। अभी देखो आंखें जो देख रही उसकी ओर देखते जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को अच्छे से सुन नहीं रहे। आइए हमको बंद कर दें, सिरों को झुका दें। और मैंने खुदा के कलाम में से आपको